आ गया बुरा न मानो होली है, पहले ही बता दिया गया। अब जब बुरा न मानो होली है बोल दिया गया, बेवकूफ गधे उल्लू, इतने सालों से तुम इस देश में रह रहे हो, इस सोसाइटी में रह रहे हो, तुमको ये पता ही नहीं अभी तक चला कि होली में रंग का त्योहार है। बच्ची ने फेंक दिया, पड़ गया, अरे तुमको बर्दाश्त कर लेना है, नकाब पर पड़ जाए, टोपी पर पड़ जाए, शेरवानी, तुमको नहीं पता कि होली है, आज ही पैदा हुए हो तुम। मुसलमान शराबी भी है, मुसलमान गुंडा भी है, मुसलमान माफिया भी है, मुसलमान तस्कर भी है, मुसलमान देशद्रोही भी है, मुसलमान आतंकवादी भी हो सकता। अब समझ रहे कि नहीं, ये सब कुछ हो सकता है और है भी। किंग भी होता है, पड़ोसियों को आवाज भी लगाई जाती है। तो एक मुस्लिम पड़ोसी को जब हम शहरी के लिए आवाज लगाते हैं तो नॉन मुस्लिम पड़ोसी भी जागता, उसका भी नींद खराब होता, वो हमको झेल रहा। तो हमें भी तो उसी सोसाइटी में रहना, हम क्यों नहीं उनको झेलेंगे, जबकि हमको तो झेलने का हुक्म है। होली के त्योहार के दिन पूरा देश त्योहार मना रहा था, होली मना रहा था, और उत्तम नगर कि वो घटना जिसको लेकर पूरा देश स्तब्ध है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ गुलाम सरवर साहब हैं। आप क्या कहेंगे, क्या इस तरीके की मानसिकता लोगों की हो गई, क्या कहेंगे? रमजान तो दान पुण्य का महीना है ही, क्षमा का महीना है ही, लेकिन साल के 12 महीने इस्लाम ने जो है उसूल और सिद्धांत दिया है। ऐसा नहीं कि रमज़ान के बाद आप जो चाहें वो कर लें। और रमज़ान में होली आ गई और गैर रमज़ान में भी अगर होली आ जाता और अगर रंग पड़ ही जाता तो क्या आपको इस्लाम इस बात की अनुमति देता कि आप उस रंग डालने वाले को मार दीजिए या गाली दे दीजिए या उस को काउंटर कीजिए? ऐसा कोई नहीं। पहले इस्लाम को समझिए। और दुर्भाग्य है हमारे देश का नहीं, पूरी दुनिया का दुर्भाग्य है कि कुछ तो मुसलमान ऐसा कर रहे हैं कि मौका मिलता है, लेकिन कुछ लोग इस्लाम को ही टारगेट पर रखना चाहते हैं। मुसलमान और इस्लाम दोनों दो चीज़ है। मुसलमान शराबी भी है, मुसलमान गुंडा भी है, मुसलमान माफिया भी है, मुसलमान तस्कर भी है, मुसलमान देशद्रोही भी है, मुसलमान आतंकवादी भी हो सकता। अब समझ रहे कि नहीं, ये सब कुछ हो सकता और है भी, लेकिन इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता। पहले ये समझना, दोनों को दो जगह लाना, इस्लाम और मुसलमान। अब आपको जवाब दे रहा हूं। इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि जिस देश में दुनिया के जिस कोने में, अरे यहां हिंदू हैं, कई देश ऐसे हैं जहां हिंदू नहीं क्रिश्चियन है, कई जगह और हैं, कुछ बौद्धिस्ट हैं, यहूदी है, कुछ तो होगा ही भाई। दुनिया है तो दुनिया में अलग अलग मत के लोग हैं। तो आपको जैसे अपने त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाने का अधिकार है या मनाने का हुक्म है, वैसे ही दूसरों की आस्था के मुताबिक उनको भी उन्हीं अपनी परंपरा के हिसाब से ही मनाने का है। परंपरा या रूल और नियम हम नहीं बता सकते हैं ना, हम अपनी परंपरा पढ़ते और समझते हैं कि रमज़ान में रोज़ा हमको ऐसे रखना, सहरी इतने बजे करना है, अफ्तारी इतने बजे करना। ये दिशा निर्देश तो हम दूसरों से नहीं लेते हैं। हम सहरी के वक्त जागते हैं, हल्ला हंगामा करते हैं। हल्ला हंगामा ही हम कह सकते हैं, कुछ मुसलमान इसको नेगेटिव ले लेंगे। हल्ला हंगामा का मतलब माइकिंग भी होता है, पड़ोसियों को आवाज़ भी लगाई जाती है। तो एक मुस्लिम पड़ोसी को जब हम सहरी के लिए आवाज़ लगाते हैं तो नॉन मुस्लिम पड़ोसी भी जागता, उसका भी नींद खराब होता, वो हमको झेल रहा। तो हमें भी तो उसी सोसाइटी में रहना, हम क्यों नहीं उनको झेलेंगे, जबकि हमको तो झेलने का हुक्म है। बात समझिए, इस्लाम में ऑर्डर है बाज़ाब्ता। पड़ोसी के दुख सुख, पड़ोसी के चूल्हा, पड़ोसी के लिबास, पड़ोसी के सारे सिस्टम से आपको अवगत रहने का अधिकार और हुक्म इस्लाम देता है। इस्लाम कहता है कि अगर पड़ोस के घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने भरपेट खा लिया तो ये मना है, गलत है। तो ये तो मैं हर बार आपसे पूछता हूं, हर बार आप इसका महत्व बताते हैं, हर बार आप इस पर टिप्पणी करते हैं, हर बार यही, जब भी मैं आपको आपसे यहाँ पर सवाल करने आता हूं तो आप बताते हैं, और मैं बड़े उलमा से पूछता हूं वो भी। तो यहाँ भी तो पड़ोसी था, वो महिला जिस घर में, यही बता रहा हूं सरवर साहब, जिस घर में उस बच्चे का देहांत हुआ, 26 साल का वो लड़का है, मैं उस गली में गया हूं, दीवार से दीवार टच हो रही है, दीवार से दीवार लग रही है। आखिरकार क्या मानसिकता उनकी? आज मेरे भी मन में था कि मैं पीड़ित परिवार के यहाँ जाऊंगा, ये बात बता रहा हूं, आज मेरे मन में आया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनाई गई हैं कि कई बार भय होता है, क्या पता वहां और दूसरे लोग हो। जैसे नॉन मुस्लिमों में भी अलग अलग सोच के लोग हैं ना, दो तरह के हर जगह लोग पाए जा रहे हैं, एक धार्मिक प्रवृत्ति के, मानवीय सोच के, एक बैड एलिमेंट जिसको आप कहते हैं, वो उधर भी है इधर भी है, वो भी कुछ नहीं देख पाता। मसला यहाँ इस्लाम और हिंदुत्व का नहीं है, मसला है कि आखिर उस व्यक्ति के दिमाग में किसने ये डाला
कि रंग अगर तुम पर किसी ने डाल दिया, आपने इंट्रो में कहा कि वो गिर गया, मैं कहता हूं गिर नहीं गया, मैं निशाना बना के कहता हूं मारा। हमें भी मारा कई बार, दिल्ली है, घूम रहे हैं हमारे गली में, तो अभी भी मेरे ऑफिस के सामने अभी एक बार वीडियो चला दीजिएगा, वो निशान है ना लगा हुआ अभी भी रंग का, पूरा रोड पे जो रंग गिरता वो आप भी तो ले माए, आपने क्यों नहीं बुरा माना? भाई मेरे ऑफिस के सामने परसों होली थी ना, 2-3 बजे तक हुड़दंग था, जबकि दोनों तरफ मुसलमान हैं हम, यहां से इधर दाहिने सारा मुसलमान है, लेकिन जबरदस्त हुड़दंग था और हम लोग हंस रहे खड़े हैं, हम लोग देख रहे हैं एंजॉय। भाई ये त्योहार है उनका, वो जिस हिसाब से मनाते हैं उनको मनाना ही चाहिए। हम कौन होते हैं दिशा निर्देश देने वाले? हाँ, हम एक अच्छे दोस्त के नाते उनको कह सकते हैं कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, किसी राहगीर को, किसी मुसाफिर को, कोई गंतव्य की ओर जा रहा हो, सामान है, फल है, फ्रूट है, उनको आप डिस्टर्ब मत कीजिए। रंग देना और डिस्टर्ब करना दोनों दो चीज है। हाँ, अब आपको एक और बहुत एडिशनल हमारे भाई लोग समझ लेंगे, क्या हिंदू भाइयों को परेशान करते नहीं दिखे क्या? ऐसा वीडियो नहीं आया क्या? आया भी, गिरफ्तारी भी हुई, ये होता है। लेकिन अगर गाली गलौज तक मामला रहता तो हमको लगता है कि लड़का बदतमीज था, दोनों में तू मैं हुआ, इसने कुछ ज्यादा गाली बक दी, ये ज्यादा बदतमीज होगा उसने। लेकिन मसला आप हत्या कर दे रहे हैं, ये तो धर्म की बात आप छोड़ो, किसी भी धर्म का कोई हो, अगर वो इंसान है, इंसानियत बचा हुआ है कहीं भी, वो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। उसने जुर्म नहीं किया, महाजुर्म किया उसने, उसके पूरे परिवार पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई मर्सी नहीं, कोई बचाव नहीं। किस परिवार की आप बात कर रहे हैं? जिस हत्यारे की बात कर रहा हूं, उस महिला की बात जो विवाद बढ़ाई है, जिसके कारण आपने इंट्रो में बताई, बच्ची ने फेंक दिया, पड़ गया, अरे तुमको बर्दाश्त कर लेना है, नकाब पर पड़ जाए, टोपी पर पड़ जाए, शेरवानी, तुमको नहीं पता कि होली है, आज ही पैदा हुए हो तुमको ये पता नहीं कि दीपावली है, पटाखा फूटेगा, कहीं भी उड़कर जा सकता। आपको बचाव के लिए, आपको अगर नहीं उनके साथ सेलिब्रेशन करना है, नहीं पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, नहीं आप जा सकते हैं, आपको इजाजत नहीं है, तो क्या घर से कोई भगा रहा? आपको नहीं भगा रहा, घर में तो रह सकते हैं। और यात्रा करना इतना अनिवार्य है तो आपको पता, केवल उत्तम नगर क्या, आप आगे जहां भी जाते आपके चेहरे पे लिखा हुआ नहीं हो तो पूरे रंग का त्योहार ही है। आप बंद गाड़ी में जाते, आप कैब बुलाते, शीशा लगाते, अगर ऐसा ही आपको निकलना जरूरी था तो ये खुराफाती दिमाग है, और इस दिमाग को इस्लामी दिमाग कतई नहीं कहिए। और मुस्लिम सोसाइटी को हमेशा हम लोग ये बताते हैं कि सोसाइटी में आप जहां भी हैं, सिख के साथ हैं उनके त्यौहार हैं, बौद्धिस्ट के साथ हैं उनके त्यौहार हैं, क्रिश्चियन के साथ हैं उनके त्यौहार, आपको मिलजुल कर ये मनाना चाहिए। और अगर आपकी दिलचस्पी उसमें नहीं है तो आप तटस्थ रहिए, उनको मनाने में आप बाधा नहीं डालिए। आप या तो सहयोग कीजिए या मिलजुल कर मनाइए, अन्यथा आप तटस्थ हो जाइए। ये बाधा डालना ही नहीं हुआ, ये हुआ फोर्सफुल्ली, तुम हो फेंक ही नहीं सकते, तुम रंग खेल ही नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। भारत में क्या, दुनिया में कहीं नहीं चल सकता। क्या आप फोर्सफुल्ली किसी को रोक रहे हैं? गलती किसको, गलती आप कह रहे हैं, चूंकि आप एज ए हिंदू हैं तो सोच रहे हैं कि हम मुस्लिम मौलाना से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कि वो लड़की की गलती से वो गुब्बारा गिर गया इस गली में, तो 50 गुब्बारा हंसते हुए मारती है हम लोग को, हंसते हुए। 4-4 मंजिल मकान है, जो तस्वीर सामने आई, जो तस्वीर आपने कहा कि आप लेके गुरुद्वारा, मैंने ये कहा कि उस लड़की से जो हमें, जो तथ्यों के आधार पर हम बात कर रहे हैं, जो ये पता लगा कि वो लड़की गुब्बारा फेंक रही थी और उस लड़की से गुब्बारा गिर गया। आपने कहा अगर गिर भी गया, अगर वो लगा भी देती, डायर निशाना बना के भी मारते हैं या निशाना बना के भी मारते हैं। जैसे बाइक आ रहा, ठीक है, ऊपर से गुब्बारा मारा जाता है, बाइक का स्पीड ज्यादा हुआ तो वो बाइक निकल गया, मालूम है जिसको लगना था ना लगा, पीछे दूसरा बाइक जो मारने वाले को ऊपर छत पे नहीं पता कि मुसलमान जा रहा है कि हिंदू जा रहा है, नहीं पता, उसको त्योहार का, वो बच्चा जो भी है उस टाइप का बच्चा, क्या माने सियाने भी करते हैं, वो एक ये त्योहार ही अजीब सा इंजॉय का है, इसमें इतना ज्यादा सोच समझ और ये वो नहीं होता है। होली में तो कहा गया बुरा न मानो होली है, पहले ही बता दिया गया। अब जब बुरा न मानो होली है बोल दिया गया, बेवकूफ गधे उल्लू, इतने सालों से तुम इस देश में रह रहे हो, इस सोसाइटी में रह रहे हो, तुमको ये पता ही नहीं अभी तक चला कि होली में रंग का त्यौहार है। और रंग अब तो
मैंने 50 गुना सुधार आया। मैंने तो बचपन में देखा, हमारे यहाँ तो नाली जो होता है, नाली उठा के वो कीचड़ पूरा किसी पे भी डाल दिया जाता था। और हम लोग सुबह से 3 बजे तक तो किसी कीमत पर नहीं निकलते थे। 3 बजे के बाद फिर अबीर वाला शुरू होता था, जो गुलाल डालते हैं। 3 बजे के बाद माहौल हमारे यहाँ चेंज होता, गाँव में हमारे यहाँ जो होता, हमारे एकदम सुबह मॉर्निंग से शुरू हो जाता है और 10-11 बजे तक एकदम पिक रहेगा। उसमें कुछ भी किसी को कोई डाले, मार पकड़ धकड़, पूरा रोड पे हंगामा, ठीक है। लेकिन 3-2:30-3 के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और फिर गुलाल अबीर गले मिलना और वो शुरू होता है। तब लोग निकलते हैं। हमारे यहाँ मुसलमान अक्सर, अब आप बोलेगा क्या नमाज नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, उन्होंने रास्ता बना रखा, उन्होंने सिस्टम। क्या वो खाना नहीं खाते मुसलमान? नहीं भाई, उनको पता है, उनको पता है कि आज होली है, मुझे इतने बजे से इतने बजे तक बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, क्योंकि होली का रंग चलेगा। अच्छा, अब तो गांव में भी रंग बेहतरीन क्वालिटी का चलने लगा है। गुलाम सरवर साहब, आप इतने ज्यादा जानकार हैं और बहुत आपसे मेरी बात होती रहती है। आपने जो शर्ट पहनी हुई है, आपने जो जर्किन पहनी हुई है, आपने जो टोपी लगाई हुई है, क्या ये रंगीन नहीं है? बिल्कुल। अगर जो लोग इसको बोलते हैं कि साहब ऐसे त्योहारों पर ऐसी मानसिकता रखते हैं, मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूं कि कई लोग इस चीज को उठाते हैं कि साहब जो मुस्लिम समाज जूस पीते हैं, जो फलों की ठेली लगाते हैं, तो क्या फल अलग अलग रंग के नहीं आते? तो रंगों से इतना बैर क्यों? और खासकर होली के त्योहार। नहीं, किसी ऐसी बात बैर नहीं, संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है ये। कोई रंग से बैर नहीं, कोई किसी चीज से बैर नहीं। इस्लाम में 2 बातें सिंपली कही गई हैं, पवित्र और अपवित्र। बात समझ, पवित्रता को लेकर इस्लाम संवेदनशील है, एकदम बिंदु समझिए। और पवित्रता में जल जो है ना, प्रथम स्थान पर है। कौन सा जल पवित्र है, कौन सा जल अपवित्र है, कहां से आपने पानी उठा लिया और उसमें कहां से रंग डाल दिया। हमें नमाज पढ़ने जाना है, हम कोशिश करते हैं यार रंग से बचे रहेंगे, हम पवित्र रहेंगे। पता नहीं कौन कहां से उठाया है, क्या कर रहा। केवल पवित्रता की बात है। रंग 1000 रंग मेरे ऊपर डाल दो, नमाज पढ़ने जाएंगे, नमाज में थोड़ा कोई मसला। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया का कोई मुफ्ती रंग लगने से नमाज ना होने या नमाज कमजोर होने या मकरूह होने, कहीं नहीं, बिल्कुल नमाज पढ़ सकते हैं। मसला पवित्रता और अपवित्रता का, नापाक और पाक का। इसीलिए प्रिकॉशन है ये कि आप बचिए, बचाव है, बस बचाओ। लेकिन अब आप जब न नमाज न रोजा, गधे उल्लू वो, और तुम जा रहे हो किसी काम से और पड़ गया रंग, हंस लो। अगर हंस दोगे तो सामने वाला भी मुस्कुरा देगा कि भाई अच्छी बात है। ऐसे हाथ उठा के अच्छा मुबारक हो, अगर ये कह दिया तो क्या हो गया? आप मुबारकबाद क्यों नहीं दे सकते हैं? आप बधाई क्यों नहीं दे सकते हैं? इस मानसिकता को कतई यहाँ पनपने नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। हम इसके पक्ष में नहीं है और कोई भी इसके पक्ष में नहीं है। मैंने कई उलमा से बात किया। मेरा सवाल भी यही है कि मर्दों का जो महिला जननी है पूरे समाज की, पूरे ब्रह्मांड की, जो बच्चे को अपने 9 महीने अपना पेट में रखती है, अगर वो महिला वहां रहती है, वो महिला इतना अपना एक उदार दिल दिखा देती, बोल देती कि बेटी कोई बात नहीं, तुम भी मेरी बेटी की तरह, वो गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटा, मैं जाकर कपड़े बदल लूंगी, या फिर कोई बात नहीं मैं जाकर जो है दूसरे कपड़े पहन लूंगी, दूसरा जो है ड्रेस पहन लूंगी। होली में बदलने का भी चक्कर नहीं है। अगर इतनी बात ऐसा हो जाता है कि चलते चलते 10 मिनट में वो सब सूख ही जाता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा परेशानी होती तो बैक टू होम, घर जाते, कपड़े उतारते, तो पानी में डालते। बात समझिए। हाँ, बिल्कुल ये पागलपन है, घटिया सोच है, वर्चस्ववादी सोच है, और जो गुंडा टाइप का सोच नहीं होता कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई हमारे सामने सर उठाने की, वो इस टाइप की सोच है। इसको इस्लाम और मुस्लिम सोसाइटी से इसका कोई रिश्ता नहीं। इसके परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रही, इसको इस तरह की सोच दी गई। मैं आज कैमरे पर डंके की चोट पर आपसे कहता हूं, भारत के सभी मुसलमानों से, रंग का त्यौहार होली हो या पटाखे का त्यौहार दीपावली हो या कोई भी त्यौहार हो, आप जिस सोसाइटी में हो आपको उसमें पूरा सहयोग करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, अन्यथा आपको तटस्थ रहना चाहिए। व्यवधान और बाधा या मजाक दोनों बातें आपको ये हक इस्लाम नहीं देता। आपको कहां से ये सोच आ गई, ये अल्लाह जाने कि किसने ये मानसिकता दी, दुनिया जानती है। कोई आज नया होली, नया तो और त्यौहार शुरू हुआ जिस पर हम लोग कमेंट करते हैं, कई त्यौहार नए शुरू हो गए, लेकिन होली तो होली, दीपावली, दशहरा,
छठ ये हम लोग जब से पैदा हुए, हालांकि छठ को भी कई दशक मात्र हुए हैं आगे बढ़ते बढ़ते, लेकिन जब से हम लोग जन्म लिए हैं और हम लोग के बाप, मेरे पिता स्वर्गीय पिताजी, अब दुर्गा में हमारे यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। मैं जिस गांव में हूँ बहुत बड़ा, हमारे यहाँ वो बलि का भी मामला, जो प्रतिष्ठित एक स्थान है वो ना दुर्गा पूजा में, तो जिलेबी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बिकता है। मतलब दुर्गा का खास दशहरा मेला का समझिए वो खास आइटम है, आज तक बना हुआ वो मार्केट में। हम लोग देखे हमारे स्वर्गीय पिताजी जिलेबी घर में बनाते थे दशहरा में। क्यों? बच्चे या तो बाहर से खरीदेंगे तो त्योहार जैसा माहौल नहीं बनेगा। 1 किलो लाओगे 2 किलो लाओगे, माहौल नहीं बन पाएगा। तो वो आटे को मैदे को जो बनाते हैं ना मिट्टी के, इसमें वो एक दिन पहले बना के, पहले वो सब केमिकल नहीं आता था, हार्डनर और फला चिला नहीं, वो एक दिन पहले तैयार करके छोड़ा जाता था, वो खमीर होता था। और नारियल का जो एक खोखा होता है ना उसमें छेद करके, वो कपड़े से नहीं, वो सब हमको याद है। और पूरी फैमिली बैठती थी, चूल्हा बनता था, इंजॉय होता था। क्या है जी? दुर्गा है, जिलेबी खाएंगे सब। आज मेला कहीं और है, पूजा किसी और का है, प्रसाद कोई और खा रहा, प्रसाद कोई और चढ़ा रहा, माने श्रद्धा। यही तो आपसे, लेकिन सेलिब्रेशन, हाँ, और खिलौने, दुकान, बच्चे, सारी चीजें हैं। अगर बहुत ज्यादा आपके ऊपर खुमार चढ़ा हुआ है, इस्लाम को एक नया ही कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप अपने आप को सीमित कीजिए, समाज से काटिए, किनारे हो जाइए। ये आपको हक समाज नहीं दे सकता है कि आप अपनी चीज को जबरन किसी पर थोप देंगे। नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और ना हम दूसरों को भी कहते हैं कि आप भी हम पर नहीं थोप सकते हो। थोपने की परंपरा जो है वो कटुता को आगे बढ़ा। गुलाम सरवर जो है मौलाना, उनको आपने सुना कि किस तरीके से उत्तम नगर में जो घटना हुई है उसको लेकर इनकी क्या राय है, क्या विचार है। जिस तरीके से उत्तम नगर में तरुण नाम के एक 26 वर्षीय युवक पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ जो है हमला हुआ, उसके बाद उस हमले में उस व्यक्ति की जान चली गई, उसको लेकर आखिरकार इस पूरे तनावपूर्ण माहौल के बीच गुलाम सरवर जो है इनका क्या कहना है, इनकी राय आपने सुनी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।